हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग रोलिंग मोशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। रोलिंग को साथ साथ हम लोग रिलेट करते चलेंगे कि अंडर ग्रेविटी जब किसी बॉल को ड्रॉप करते हैं एच हाइट से, उससे कैसे रिलेटेड है। क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी तो बहुत अच्छे से हम लोगों को आता है, और इंक्लाइन प्लेन पे किसी ऑब्जेक्ट को स्लाइड कर दें, वो भी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में सीख लिए हैं। इसमें हम लोग रोलिंग मोशन पढ़ेंगे और इसको रिलेट करेंगे कि कैसे ये मोशन अंडर ग्रेविटी और स्लाइडिंग से रिलेटेड है। तो रोलिंग मोशन एकदम आसान हो जाएगा अगर आपको अंडर ग्रेविटी वाला फॉर्मूला समझ में आ जाए और स्लाइडिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन, ये दोनों बात समझ में आ जाए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मोशन अंडर ग्रेविटी का। तो अगर किसी एच हाइट से, यहाँ एक हाइट एच मैंने ले लिया, ये यहाँ पे एक एच हाइट है, यहाँ से अगर मैं बॉल को ड्रॉप करूँ एच हाइट से, तो वो कितने एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आएगा। तो जी उसका आंसर होता है, जी यानी 9.8 से नीचे की तरफ वो बॉल गिरता है। फ्री फॉल उसको बोलते हैं। तो तीन चीज़ों का मुझे रिलेशन यहाँ पे पता करना है कि एक्सेलरेशन कितना होगा फर्स्ट केस में अगर किसी एच हाइट से ड्रॉप कर दें। सेकेंड केस में अगर मैं एच हाइट से, या इसका स्लैंटिंग हाइट एस है, ये हाइपोटेनियस जैसा है जो ये एस है, अगर एस डिस्टेंस वाले किसी स्लाइडर पे अगर ये कोई पर्सन स्लाइड कर जाए, तो वो कितने एक्सेलरेशन से नीचे स्लाइड करता है, तो जी साइन थीटा। एम जी तो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, एम जी इधर एक्ट करता है, और इधर की तरफ क्या आता है, एम जी साइन थीटा। तो जी साइन थीटा से इस केस में ये स्लाइड होते हुए आएंगे हम, और इस बॉल को अगर ड्रॉप कर दिया जाए तो ये जी से, ओनली जी से नीचे फॉल करेगा। तो वैसे ही अगर कोई रोलिंग मोशन करते हुए आ रहा है कोई ऑब्जेक्ट, तो वो जो स्लाइडिंग वाला फॉर्मूला है जी साइन थीटा, उसमें बस आपको ये टर्म डिवाइड कर देना है। स्लाइडिंग के जितने भी फॉर्मूला होंगे, स्लाइडिंग तो आपको याद ही है, जी साइन थीटा होता है, तो उसमें बस डिवाइड कर देना है आपको 1 + k²/r²। ये कैसे याद रहेगा सर, k²/r²? तो रणवीर कपूर से याद करिएगा। मान लीजिए ये रणवीर कपूर है और ये ऐसे स्लाइड कर रहा है, ये ऐसे खुद मैं हूँ, लेकिन रणवीर कपूर ये होता तो कैसे स्लाइड करता, तो 1 + k²/r², आर फॉर रणवीर, के फॉर कपूर, रणवीर कपूर याद रखिएगा। ठीक है, मतलब स्लाइडिंग का जो आंसर आएगा, स्लाइडिंग का जो भी आंसर आएगा, उसमें एक नया टर्म बस ये डिवाइड करना है 1 + k²/r²। याद रहेगा ये। अच्छा सर, ये तो एक्सेलरेशन वाली बात समझ में आ गई कि फ्री फॉल अगर होगा तो जी, स्लाइड करते हुए कोई आएगा तो जी साइन थीटा, और रोलिंग मोशन मतलब ये बॉल को मैं इस पे रख दूँ ले जाकर, तो ये रोलिंग मोशन करते हुए आएगा, तो ये स्लाइडिंग वाला फॉर्मूला लिखकर और नीचे रणवीर कपूर को याद रखना है 1 + k²/r²। अभी ये तो ए का समझ में आ गया, एक्सेलरेशन का। वेलोसिटी का क्या कहानी है, तो देखिए अगर ये बॉल यहाँ से मैं ड्रॉप करूँ, तो नीचे आने के लिए इसका फॉर्मूला ये लिखा जाएगा, v² = u² + 2s। तो u तो ज़ीरो होगा क्योंकि हाइट से ड्रॉप किया गया है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो ली जाएगी। 2gh, h हाइट इसको नीचे गिरना है, तो इससे v का वैल्यू क्या आएगा, v इधर जाकर स्क्वायर रूट लगा देगा, तो √2gh आ जाएगा, √2gh। अब बस ये याद हो गया तो आगे सब रिलेटेड है। जैसे ये g था तो ये g साइन थीटा हो गया, तो वैसे ही अभी ये s डिस्टेंस ट्रेवल करना है इसमें, तो यहाँ 2h है तो यहाँ √2s है, √2h के जगह पर √2s लिख दीजिए। ओनली g को यहाँ g साइन थीटा लिख देना है, g को क्या रिप्लेस कर देना है, g साइन थीटा से। यहाँ पे g है, यहाँ देखिए 2h था क्योंकि ये बॉल को h हाइट नीचे आना था, इसको s डिस्टेंस ट्रेवल करना है इसलिए √2s है, राइट। और यहाँ g है तो g साइन थीटा लिख देना है। ऐसे ही इसका प्रूफ भी कर सकते हैं, देखिए v² = u² + 2s, तो v² और इनकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी मेरी, ज़ीरो, क्योंकि रेस्ट से मैं यहाँ से शुरू करूँगा तो इनिशियल ज़ीरो, और 2as में 2, और एक्सेलरेशन g साइन थीटा लिखेंगे क्योंकि इधर की तरफ g साइन थीटा होता है, और s कितना है, ये डिस्टेंस ट्रेवल कितना है, ये s, तो s मैंने लिख दिया। फिर v उधर रूट लगा देगा जाकर, तो √2g साइन थीटा s हो गया, यानी √2s × g साइन थीटा। क्लियर हो गया ये। अब एक बार ये आ गया तो सर अगर इस पे बॉल में रखूँगा तो रोलिंग करते हुए
आएंगे तो रोलिंग मोशन के लिए क्या इक्वेशन हो जाएगा, क्या मैंने बताया था कि पुराना इक्वेशन को कॉपी पेस्ट मारिए यहाँ। तो ये था 2s g साइन थीटा, तो 2s g साइन थीटा है कि नहीं, सिर्फ डिवाइड हो गया है वही रणवीर कपूर 1+k² पूरा वीडियो को देखना है पूरा, क्योंकि लास्ट में इसका मैं वीडियो भी दिखाने वाला हूँ कि कैसे ये ऊपर मैं थ्रो करता हूँ, इसका वीडियो भी मैं दिखाने वाला हूँ और खुद मैं स्लाइड करके यहाँ दिखाऊंगा, और ये रोलिंग मोशन वाला भी ये सब वीडियो मैं दिखाने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं हम लोग। तीसरा पार्ट में क्या फाइंड करना है, टाइम, कि ये h हाइट से नीचे गिरा है तो मेरे हाथ में वापस कितने टाइम पे मिलेगा। अगर ये s ऐसे s हाइपोटेनियस वाले से डिस्टेंस से स्लाइड करते हैं तो कितने समय में यहाँ पे आ जाएंगे ग्राउंड पे, और यहाँ पे एक अगर कोई रोलिंग करते हुए ऑब्जेक्ट आ रहा है तो वो कितने समय में ग्राउंड पे आ जाएगा, वो समय भी बताना है। तो h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फॉर्मूला मैंने लिखा, टी स्क्वायर है यहाँ, तो u ज़ीरो लेना है क्योंकि ये रेस्ट से यहाँ से नीचे गिरा होगा मेरे हाथ में, तो u मैंने ज़ीरो ले लिया। तो हाफ जी टी स्क्वायर में ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया तो 2h और g जाकर डिवाइड हो गया तो 2h/g आया, और ये टी स्क्वायर है तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, रूट 2h/g। क्या बात है, अगर h हाइट से किसी बॉल को ड्रॉप किए तो हाथ में आता है रूट 2h/g समय में, वैसे ही ये कितने समय में नीचे स्लाइड करते हुए गिरेंगे, ऐसे घसीटाते हुए कितने समय में नीचे आ जाएंगे ग्राउंड पे। तो यहाँ भी मैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फार्मूला लिखूंगा, और u यहाँ भी ज़ीरो, और हाफ सिर्फ g के जगह पर इधर वाला g साइन थीटा लिख देना है, टी स्क्वायर। तो 2 इधर मल्टीप्लाई होकर 2s आया और g साइन थीटा डिवाइड हो गया, और टी स्क्वायर था तो t हमें फाइंड करना है तो रूट 2s, रूट लग गया मतलब रूट 2s/g साइन थीटा। अभी एक बार ये स्लाइडिंग वाला समझ में आ गया तो रोलिंग वाला तो याद ही रहेगा हम लोग को, इसको यहाँ से यहाँ छाप देना है। अब देखिए एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि स्पीड, इसमें स्पीड जितना आया और इसमें एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इस टर्म का, और स्पीड भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि ये स्लो आ रहा है, रोलिंग वाले में क्या आ रहा है, स्लो आ रहा है। स्लाइडिंग के टाइम पे जो भी टर्म था, ये टर्म था और वेलोसिटी का ये टर्म था, स्लाइडिंग के टाइम में ये डिवाइड हो गया है, यानी कि धीरे धीरे स्लाइडिंग के टाइम में जो भी था उससे रोलिंग होते समय क्या हो गया है, कुछ डिवाइड हो गया है, और ओबियसली ये 1 से ज़्यादा आएगा क्योंकि 1 में कुछ ऐड हुआ है तो डिनोमिनेटर ज़्यादा आएगा, है कि नहीं, डिनोमिनेटर ज़्यादा आ रहा है तो डिनोमिनेटर ज़्यादा आ रहा है तो स्पीड कम आएगा ना, यानी ये कम स्पीड से और कम एक्सेलरेशन से भी, ये कम एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है और नीचे आते समय स्पीड भी कम होगा। कब, जब ये रोलिंग होते हुए आएगा, और जब स्लाइडिंग करते हुए आएगा तो देखिए इतना सारा था, और जब रोलिंग होते हुए आएगा तो इसमें कुछ डिवाइड हो गया, यानी रोलिंग होते समय स्लो आता है नीचे, तो समय क्या लगेगा, कम नहीं ज़्यादा लगेगा, तो समय वाले में मल्टीप्लाई करना है, इसी रणवीर कपूर को क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो समय में रूट, ये स्लाइड करते समय आया 2s/g साइन थीटा, तो रोलिंग करते समय 2s/g साइन थीटा, यही छाप दीजिए यहाँ से, और इसमें मल्टीप्लाई कर देना है 1+k²/r², जैसे यहाँ डिवाइड किए थे यहाँ भी डिवाइड किए थे, तो टाइम में मल्टीप्लाई करना है। 100 बात की एक बात यह है कि आप अंडर ग्रेविटी वाला फॉर्मूला याद कर लीजिए, किसी बॉल को h हाइट से ड्रॉप करते हैं तो g एक्सेलरेशन से नीचे आता है और उसकी वेलोसिटी ग्राउंड पे आने पे √2gh होती है, और समय उसको लगता है √2h/g। तो स्लाइड करते समय आएगा तो जहाँ पे g था वहाँ पे g साइन थीटा लिखना है, मतलब खाली साइन थीटा लगा देना है, ये 2hg था तो यहाँ s डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो √2sg साइन थीटा, यहाँ √2s/g यहाँ भी है और साइन थीटा लग गया है बस, मतलब g के जगह पर g साइन थीटा लग गया। सबसे लास्ट में रोलिंग करते हुए आएगा तो जो स्लाइडिंग वाले में आया है g साइन थीटा, उसमें रणवीर कपूर यानी 1+k²/r² से डिवाइड कर देना है। स्पीड का आएगा तो स्लाइडिंग के टाइम पे जो फॉर्मूला था उसमें नीचे रणवीर कपूर यानी 1+k²/r² से डिवाइड हो जाएगा। टाइम का फॉर्मूला आएगा तो टाइम में वही टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्लाइडिंग में आता है √2s/g साइन थीटा, तो रोलिंग में 1+k²/r² ऐड हो जाएगा यहाँ पे, और बस रोलिंग का भी हो गया कहानी, और स्लाइडिंग का भी हो गया, और अंडर ग्रेविटी मोशन का भी हो गया, तीनों हो गया। अब आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। जब भी कंपैरिजन करने के लिए आएगा कि एक रिंग, डिस्क, हॉलो स्फीयर और सॉलिड
स्फीयर को एक साथ रोलिंग करते हुए इंक्लाइन प्लेन से गिराए तो ज़्यादा एक्सेलरेशन से कौन गिरेगा, ज़्यादा वेलोसिटी से कौन ग्राउंड पे आएगा और किसको टाइम ज़्यादा या कम लगेगा। तो ये जो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का टर्म है ना, वो एम आर स्क्वायर का कोइफिशिएंट है। सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया में देखिए एम आर स्क्वायर के बाजू में जो आएगा यही के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का वैल्यू है। इस के स्क्वायर का बाई आर स्क्वायर का वैल्यू एम आर स्क्वायर के बाजू वाला टर्म ही है। समझ गए बात। तो ये एम आर स्क्वायर का रिंग के लिए क्या है, रिंग के बाजू में क्या है, 1 है। रिंग के बाजू में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। फिर डिस्क के लिए एम आर स्क्वायर का कोइफिशिएंट क्या है, 1/2 है। बिल्कुल 1/2 है, ये देखिए 1/2 है। फिर हॉलो स्फीयर के लिए यही वैल्यू 2/3 है। सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5 है। सबको हम फ्रैक्शन में लिखे तो रिंग के लिए तो 1 ही रहा और डिस्क के लिए 0.5 हो गया, हॉलो स्फीयर का 0.67 और सॉलिड स्फीयर का 0.4। सबको कंपेयर किए तो ये टर्म की बात हो रही है, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये जो कोइफिशिएंट आ रहा है ना, वही के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर आ रहा है। तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का वैल्यू सबसे ज़्यादा रिंग का आया 1, फिर हॉलो स्फीयर का आ गया 0.67, फिर जाकर डिस्क का आया 0.5 और बेचारा सॉलिड स्फीयर का सबसे कम आ गया 0.4। तो अभी इसको कंपेयर अगर किया जाए तो जल्दी से बता दीजिए कि ज़्यादा एक्सेलरेशन किसका होगा, कौन ज़्यादा एक्सेलरेट करते हुए आएगा, जिसका डिनोमिनेटर होगा कम, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और सबसे कम के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर किसका है, ये एस का, सॉलिड स्फीयर का। तो सॉलिड स्फीयर का कम है इसलिए उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, यानी सॉलिड स्फीयर ज़्यादा एक्सेलरेट करते हुए आएगा। और जब ग्राउंड पे आएगा भी तो सॉलिड स्फीयर की वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि सॉलिड स्फीयर के लिए के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कम है, इसीलिए सॉलिड स्फीयर का वेलोसिटी भी ज़्यादा होगा ग्राउंड पे आते समय। और टाइम में ये टर्म डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम का, तो जिसका ये के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर जिसका कम होगा उसको समय भी कम लगेगा, राइट, क्योंकि इस बार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये। तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर सबसे कम तो बेचारे सॉलिड स्फीयर का है, तो सॉलिड स्फीयर को समय कम लगेगा, कम, यानी सॉलिड स्फीयर जल्दी नीचे गिर जाएगा। कम समय लगना मतलब देखिए वेलोसिटी सॉलिड स्फीयर का ज़्यादा होगा, एक्सेलरेशन भी सॉलिड स्फीयर का ज़्यादा होगा, लेकिन समय बेचारे कम लगेगा, कम ही समय में नीचे गिर जाएगा जल्दी। ठीक है, तो सॉलिड स्फीयर याद रखिएगा, बाकी सब तो अरेंज कर ही लेंगे ऑर्डर में। अब हम लोग चलते हैं वीडियो की तरफ, आइए वीडियो के थ्रू देखते हैं ये सिचुएशन। तो अगर टाइम वीडियो में अभी देखेंगे हम लोग कि टाइम सबसे कम इसको लगेगा, एस को सबसे कम लगेगा, यानी सॉलिड स्फीयर सबसे जल्दी नीचे गिर जाएगा और सबसे लास्ट में नीचे कौन गिरेगा, रिंग। याद रखिएगा एस डी एच आर, क्या याद रखना है, एस डी एच आर, सॉलिड स्फीयर, डिस्क, हॉलो स्फीयर, रिंग, एस डी एच आर। तो अभी मैं इसको स्लाइड कराने जा रहा हूँ, आपको ध्यान से देखना है कि ये जो बॉक्स है ये तो स्लाइडिंग करेगा, तो स्लाइडिंग जो कर रहा है उससे ज़्यादा टाइम लगेगा रोलिंग वाले का, क्योंकि रोलिंग वाले में 1 + के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया था। तो जो भी रोलिंग कर रहा है ना, इन सबको ज़्यादा टाइम लगेगा स्लाइडिंग वाले में। तो सबसे पहले ये स्लाइडिंग वाला नीचे गिरेगा। अब इन चारों में कंपेयर करना है, तो अभी हमने देखा था कि सबसे पहले सॉलिड स्फीयर गिरेगा, तो इसमें से ये सॉलिड स्फीयर है और ये डिस्क है। डिस्क तो क्या मैंने बताया था, एस डी, दूसरे नंबर में क्या था, डी, एस डी, फिर तीसरे नंबर में कौन था याद कीजिए, हॉलो स्फीयर, क्योंकि रिंग तो सबसे ज़्यादा था, रिंग का के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर सबसे ज़्यादा था, तो सबसे ज़्यादा समय लगेगा, ज़्यादा समय रहेगा तो बेचारा रिंग सबसे पीछे पहुंचेगा। इन लोग दोनों जब सब दौड़ेगा, रनिंग होगा इन सब में, रेसिंग, रोलिंग करते हुए, तो सबसे ज़्यादा समय किसको लगेगा, रिंग को सबसे ज़्यादा, तो पीछे देखिए रह गया है। तो सबसे पहले पहुंचेगा ये स्लाइड करता हुआ। अब रोलिंग वाले में कंपैरिजन करें तो रोलिंग वाले में सबसे पहले सॉलिड स्फीयर, याद रखिएगा सॉलिड स्फीयर है ये, फिर डिस्क पहुंचेगा और फिर ये ग्रीन वाला हॉलो स्फीयर है और ये सबसे लास्ट में बेचारा रिंग पहुंचेगा। देखते हैं, तो स्टार्ट हो गया है रेसिंग। देखिए स्लाइड करता हुआ बॉक्स, देखिए सबसे पहले स्लाइड करता हुआ नीचे आ गया, क्या बात है, नीचे जीत गया। रेड सॉलिड स्फीयर है, दूसरे नंबर पे रेड आ रहा है, देखिए। फिर ये डिस्क, डिस्क तीसरे नंबर पे आया, ग्रीन बेचारा रहा। फिर से एक बार आ जाइए, स्लाइड करने वाला बॉक्स पहले आ जाएगा,
फिर सॉलिड स्फीयर रेड बॉल है, रेड बॉल उसके बाद आएगा सेकेंड नंबर। थर्ड इस रेसिंग में कौन आने वाला है, डिस्क, येलो कलर वाला डिस्क। फोर्थ बेचारा ग्रीन कलर वाला आएगा, और ये ब्लू कलर वाला पीछे रह गया, रिंग। रिंग देखिए सबसे पीछे रह गया, और भी देख लीजिए इस बार, सबसे पीछे रिंग रहेगा, सबसे स्लाइडिंग करने वाला रहेगा। सेकेंड में तो रेड वाला सॉलिड स्फीयर, थर्ड मारा है ये येलो कलर डिस्क, फोर्थ मारा है ग्रीन कलर उधर देखिए हॉलो स्फीयर, और रिंग बेचारा पीछे। ओके, ठीक है। अब एच हाइट से गिरता हुआ बॉल देखिए, ये बॉल देखिए गिर रहा है, हाथ में मेरे आया, समझ गई है। फिर से एक बार थ्रो करते हैं, थ्रो कर दीजिए भाई साहब फिर से। ये देखिए, थ्रो नहीं करना, ऊपर से और नीचे गिरने तक देखना है। ऊपर से देखिए आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, जी से गिर रहा है, कितने से गिर रहा है, जी एक्सेलरेशन से नीचे गिर रहा है ये। अगला वीडियो स्लाइडिंग का रहा, ये देखिए मैं स्लाइड करके दिखा रहा हूँ। स्लाइडर पे ऊपर देखिए बैठ गया हूँ, अब ये स्लाइड करते हुए आ रहा हूँ। कितने एक्सेलरेशन से आ रहे हैं हम स्लाइड करते हुए, जी साइन थीटा, देखिए जी साइन थीटा से स्लाइडिंग हो रहा है यहाँ पे, समझ गए बात, जी साइन थीटा। जी साइन थीटा। अब थर्ड में रोलिंग मोशन दिखाने वाला हूँ इसके बाद। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये मैं बॉल को छोड़ रहा हूँ, ये देखिए नीचे आ रहा है रोलिंग करता हुआ स्फीयर, हॉलो स्फीयर इसको लेना है, बीच में खाली है। फिर से एक बार देखते हैं, ये रोलिंग करता हुआ देखिए नीचे आ रहा है, ये देखिए। तो 100 बात की एक बात फाइनल ये बोल रहे हैं कि अगर कोई वीडियो में सजेशन देना है कि इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो कमेंट बॉक्स में सजेशन दें, नहीं तो पसंद आया हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि भाई लोग मेहनत बहुत लगा है वीडियो बनाने में, मज़ा भी आया है। ठीक है, इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ख़त्म हो गया, आप क्या कर रहे हैं, जल्दी सब्सक्राइब कीजिए भाई और जाइए जल्दी से।